धर्म बड़ा या लक्ष्मी? सफलता का मैजिक क्या है? असली धन धर्म या लक्ष्मी? एक बार धर्म व लक्ष्मी में बात ही बात में बहस होने लगी। धर्म बोला, मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना सब कुछ बेकार। लक्ष्मी माता बोली, मेरे बिना सब बेकार, न खाना, न सुख, न शांति, कुछ भी नहीं। दोनों अपने अपने को बड़ा बता रहे थे। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों देवताओं के राजा इंद्र के पास गए। बोले, आप हमारा फैसला कर दो। इंद्र ने कहा, बात क्या है? धर्म बोले, मैं बड़ा हूँ। लक्ष्मी माता बोली, मैं बड़ी हूँ। अब आप फैसला करो, कौन बड़ा है? इंद्र बड़े परेशान थे। यदि लक्ष्मी माता को बड़ा बताता हूँ तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म को बड़ा बताता हूँ तो लक्ष्मी माता रूठ जाएंगी। उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय लिया, क्योंकि वे किसी को नाराज करके अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे। वे बोले, मैं सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। मैं तुमको बताता हूँ, तुम पृथ्वी लोक चले जाओ, वहां राजा विक्रमादित्य के पास चले जाओ। वे आप लोगों का सही फैसला करेंगे। धर्म और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में विक्रमादित्य के पास जा पहुंचे और कहा कि आप हमारा फैसला करें। धर्म बोला, हम दोनों में कौन बड़ा है, मैं या लक्ष्मी? दोनों ने अपनी अपनी बात कही। लक्ष्मी माता बोली, मुझसे सब कुछ है, धन, वैभव, सुख, समृद्धि। धर्म बोला, मुझसे सब कुछ होता है, मैं धर्म हूँ। विक्रमादित्य ने सोचा, फैसला कठिन है। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म चला गया तो सब कुछ बेकार। धर्म को बड़ा कहा तो लक्ष्मी रूठ जाएंगी। बहुत सोच समझकर उन्होंने फैसला लिया और कहा, धर्म बड़ा है। बस उसी समय से लक्ष्मी जी चली गई। विक्रमादित्य ये बात जानते थे। वे उसी समय घर से चल दिए। उनके पास धीरे धीरे सब चला गया। वे अपने घोड़े में बैठकर चल दिए। वे अपनी बहन के घर को चल दिए। जब वे थोड़ा घर के नजदीक पहुंचे, बहन को उनके सैनिकों ने सूचना दी, आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? अकेले और फटे हाल। बहन ने कहा कि उन्हें अस्तबल में ठहरा दिया जाए। विक्रमादित्य को अस्तबल में ठहरा दिया गया। उनको खाने में चोकर की रोटी भिजवाई। जब उन्होंने देखा तो रोटी को प्रणाम कर वहीं गाड़ दिया और कहा कि वापसी में आकर ले लूंगा। माता आपको प्रणाम कहकर वहां से चल दिए। कुछ दिनों बाद वे अपने मित्र के घर पहुंचे। वहां उनका बहुत स्वागत सत्कार किया गया। जिस स्थान पर उनको खाना खिलाया गया, उस जगह पर मित्र की पत्नी का 9 लखा हार खूंटी पर टंगा था। देखते देखते खूंटी हार लीलने लगी। मित्र की पत्नी ने खूंटी में हार न देखा तो कहने लगी, इन्हीं ने मेरा हार लिया है। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। विक्रमादित्य ने सफाई नहीं दी। उसी समय वहां से चल दिए। चलते चलते दूसरे शहर पहुंच गए। इतने ज्यादा थक चुके थे कि वे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उनको नींद आ गई। उधर चोर राजा के खजाने से चोरी कर भाग रहे थे। राजा के सिपाही चोर का पीछा कर रहे थे। सिपाही के डर से चोर चोरी का सामान वही पेड़ के नीचे रखकर भाग गए। सिपाही पीछा करते हुए उसी पेड़ के पास पहुंचे। चोरी का सामान वहां पर रखा देखा। विक्रमादित्य को चोर समझ सिपाही पीछा करते हुए उसी पेड़ के पास पहुंचे। चोरी का सामान वहां पर रखा देखा। विक्रमादित्य को चोर समझ राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने कहा कि इसके हाथ पैर दोनों काटकर बीच चौराहे पर डाल दो। जो भी गुजरे 5-5 जूते मारो इसको। जो भी गुजरता सब विक्रमादित्य को जूते मारते। एक दिन तेली वहां से निकला। विक्रमादित्य ने तेली से कहा, भाई मुझे थोड़ा तेल दे दो, मुझे मक्खी काट रही है, तेल लगा दो। तेली बोला, मैंने जूते नहीं मारे, ये क्या कम बात नहीं, तुम्हें तेल देने से क्या मेरा तेल बढ़ जाएगा? फिर कुछ सोच समझकर तेल घाव में लगा दिया और चला गया। उस दिन तेली की खूब बिक्री हुई। तेल ज्यों का त्यों बना रहा। वह बहुत खुश हुआ। घर आने पर पत्नी बोली, आज बहुत ज्यादा खुश हो, क्या बात है? उसने सारी बात बताई और उसने कहा, अपने बच्चे तो है नहीं, क्यों ना हम उसे घर ले आए, उसकी सेवा करेंगे। तेली फौरन राजा के पास गया। कहा, राजा जी मेरी संतान नहीं है, हम उसको घर ले जाना चाहते हैं। राजा को उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, ले जाओ। तेली उसको अपने घर ले आए। अपने बच्चे की तरह प्यार व सेवा करने लगे।
तेली के दिन अच्छे से गुजरने लगे। राजा की एक बेटी थी, वह बहुत ही बुद्धिमत्ता थी। वह रात में सबके सो जाने पर दीपक राग गाती, दीपक प्रज्वलित करती, फिर बुझा देती। लेकिन थोड़ी सी देर में दीपक जल उठते। वह सोचती, यह कैसे हो गया। दूसरे दिन राजकुमारी ने दीपक जलाए, कुछ समय के बाद बुझा दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर जल उठे। उसने सोचा, यहाँ कहीं विक्रमादित्य हैं, क्योंकि उनके सिवा दीपक राग कोई नहीं जानता। दूसरे दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे 100 घड़े तेल चाहिए। राजा ने तेली के घर सूचना भेजी। तेली परेशान हो गया, एक दिन में 100 घड़े तेल नामुमकिन है। विक्रमादित्य बोले, हो जाएगा, परेशान न होएं, मैं कर लूंगा। बेटा तुम कैसे, आप लोग आराम से सोएं, सब हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह तेली हैरान रह गया, क्योंकि 100 घड़े तेल रखा था। राजकुमारी बोली, पिताश्री, सब जगह मेरे स्वयंवर की सूचना भिजवा दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। इधर विक्रमादित्य ने कहा, मुझे भी जाना है। तेली बोला, बेटा कैसे जा सकते हो, राजा बहुत नाराज होगा। जब विक्रमादित्य नहीं माने, तब तेली ने तेल भिजवाने के बाद तैयार कर विक्रमादित्य को वहां ले जाकर बैठा दिया। राजकुमारी माला लेकर सब जगह देखती हुई घूमती वहीं पहुंच गई। सब लोग बोले, राजकुमारी की तबीयत खराब है। उसको पानी पिलाया गया, फिर माला दी गई। वह दोबारा घूमती घूमती वहीं जा पहुंची, फिर माला विक्रमादित्य के गले में डाल दी। सब लोग बोले, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसकी भाभी व भाई बोले, भेज दो। वह खुशी खुशी उनके घर चली गई। तेली सोचा, ये मेरे घर कैसे रहेगी, लेकिन वह उनके घर आराम से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने कहा, अपने घर जाओ, उनसे कहना मेरे पति को हिरन का मांस खाना है। वह अपने पति को इनकार न कर सकी, अपनी माँ के घर गई। भाभियों से बोली, मुझे हिरन के मांस खाने की इच्छा है। भाभियां बोली, किसी अच्छे आदमी से शादी करनी थी। बगैर कुछ बोले वह वहां से चली आई। जो वहां हुआ वह सब कह सुनाया। विक्रमादित्य ने फिर वहां जाने को कहा, अब की बार मेरा घोड़ा व तलवार ले आओ, साथ में मेरा रुमाल ले जाओ, अगर परेशान करें तो रुमाल दिखा देना, आ जाएंगे। राजकुमारी फिर अपने मायके गई। राजा बोला, फिर आ गई, मैं आज हिरन का मांस लेने नहीं आई, मैं उनका घोड़ा व तलवार लेने आई हूँ। उनकी भाभियां बोली, ले जाओ तलवार व घोड़ा। भाभियों ने सोचा, इतना खराब घोड़ा है, हमें क्या फायदा देगा। जब राजकुमारी घोड़ा व तलवार लेने पहुंची, घोड़ा मारने व तलवार काटने को बढ़ी। उसे याद आया कि आते समय रुमाल दिया था दिखाने के लिए। राजकुमारी ने तुरंत रुमाल दिखा दिया। वे शांत हो गए। वह उन्हें लेकर वापस लौट आई। दूसरे दिन सुबह विक्रमादित्य ने कहा, मुझे शिकार पर जाना है। वे घोड़े के पास पहुंचे, उसमें बैठने की कोशिश करने लगे। ये देख राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। विक्रमादित्य ने राजकुमारी के आंसू देख लिए थे, इसलिए घोड़ा दौड़ाते हुए वहां से निकल गए। वहां हिरन, शेर व अनेक जानवरों का शिकार किया। उनकी पूंछ व कान काट लिए और सब वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद राजा अपने सैनिकों सहित आए। वहां शेर, हिरन, अन्य जानवरों के शिकार के सब देख खुश हुए। शिकारी को धन्यवाद दिया। उनको बहुत प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए ज्यों ही गए, वहां उनको एक योगी दिखा। उसने पानी पीने के लिए शर्त रखी। उन लोगों को बहुत प्यास लगी थी। उन लोगों ने शर्त पूछी। योगी ने कहा, पानी जब पी पाओगे, जब अपने कूल्हों को चिमटे से दगवाओगे। वे प्यास से बहुत ज्यादा व्याकुल थे, इसलिए उनकी बात मानने के सिवा कोई और चारा न था, इसलिए अपने को दगवाने के लिए तैयार हो गए। योगी जी से चिमटे से दगवाने के बाद पानी पिया, फिर घर को प्रस्थान किया। इधर विक्रमादित्य घर लौटकर आ गए। राजकुमारी से बोले, अपने घर जाओ। राजकुमारी फिर अपने घर गई। भाभियों ने ताना मारा, आज हिरन के मांस की चाह तुमको यहाँ खींच लाई। हाँ, क्या भाइयों ने हिरन का शिकार किया है? हाँ, क्या आप दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, शिकार लाकर दिखाया गया। राजकुमारी बोली, इनके कान व पूंछ कहाँ हैं? अब इन लोगों ने देखा, जानवरों के पूंछ व कान नहीं थे। हाँ, इनके पूंछ कहाँ हैं? तब राजकुमारी ने थैला उनके सामने पलट दिया, जो अपने पति के पास से लाई थी। ये क्या है? इन्होंने शिकार नहीं किया। पूंछ व कान ये हैं, कैसे मानूं? भाभियां बोली, इनसे पूछो,
पानी के बदले कौन सी शर्त पूरी की? इन लोगों के पैंट उतरवा कर देखें। पैंट उतरने पर चिमटों से पुट्ठे दगे थे। क्या वो? हाँ, वह योगी मेरे पति विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य राजा। उन लोगों को बहुत ही ग्लानि हुई। वे लोग राजकुमारी के साथ तेली के घर गए और उनसे माफी मांगने लगे। जब ये बात तेली को पता चली तो तेली और उसकी पत्नी माफी मांगने लगे। विक्रमादित्य बोले, आपका कोई कसूर नहीं। वह बोले, मुझे मालूम नहीं था। आप परेशान न हो। आप मेरे धर्म पिता व धर्म माता हो। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर सबसे विदा ली और चल दिए। वहां से चलने के बाद वह अपने उसी मित्र के यहाँ पहुंचे। मित्र ने स्वागत किया। जब उनको खाना खिलाने के लिए उसी कमरे में बिठाया गया जहां पर खूंटी हार निकल गई थी। ज्यों ही उन्होंने खाना शुरू किया वैसे वैसे खूंटी हार बाहर निकालती जाती। खाना खत्म होते होते खूंटी से हार बाहर आ गया। मित्र की पत्नी बड़ी शर्मिंदा हुई और बार बार माफी मांगने लगी। माफी मत मांगे। उनसे विदा लेकर अपनी बहन के घर को निकले। सैनिकों ने बताया कि आपके भाई आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? सैनिक के साथ। अच्छा, उनको महल में ठहराया जाए। विक्रमादित्य बोले, बहन, मैं वहीं रुकूंगा जहां मैं रुका था। भाई माफ कर दो, बहन तुम्हारी कोई गलती नहीं। ज्यों ही रोटी धरती से निकाली, लक्ष्मी माँ प्रकट हो गईं और आशीर्वाद दिया, सदैव खुश रहो, तुम्हारी जीत हुई, धर्म की जय। आज इस स्टोरी में हमने जाना धर्म और लक्ष्मी में बड़ा कौन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।